नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम आपके लिए दो बहुत ही शानदार स्टॉक्स लेके आए हैं। एक शेयर की कीमत तो 20 रुपए से भी कम है, लेकिन उससे पहले हम बिगिनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बिगिनर्स से हमारा मतलब सीनियर सिटीजन से भी है और हाउस वाइफ से भी है। सीनियर सिटीजन्स का पैसा बैंक में रहता है, यहाँ 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। इन्फ्लेशन रेट से वह बराबर हो जाता है, इसलिए उसको कुछ नहीं मिलता। हाउस वाइफ्स अपना पैसा घर पर रखती हैं, जिसमें चोरी होने का डर भी रहता है। उसको अपना पैसा डीमैट अकाउंट खोलकर इक्विटी बाजार में निवेश करना चाहिए। कम से कम 20-25% तो जरूर करना चाहिए। यह उतना ही आसान है जितना आटा गूंदना। इसमें सीनियर सिटीजन्स और हाउस वाइफ्स का समय भी पास हो जाएगा। एक क्वेश्चन उठता है कि शेयर बाजार में तो रिस्क है, रिस्क और शेयर बाजार का तो चोली दामन का साथ है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स में पैसा लगाइए और लंबे समय के लिए रखेंगे तो रिस्क न के बराबर है। स्ट्रांग शेयर्स में पैसा लगाइए लंबे समय के लिए, रिस्क कहाँ नहीं है। धोनी ने रेलवे की अच्छी खासी नौकरी छोड़ी, अंबानी, बिल गेट्स सभी ने रिस्क लिया है, तभी वो इतने बड़े बने हैं। अगर बच्चा गिरने का रिस्क ना ले तो वह कभी अपने पांव पर खड़ा ही नहीं हो सकता। आप स्कूटर, कार चलाना सीखते हैं तो रिस्क तो बराबर बना रहता है। तो दोस्तों, रिस्क तो हर जगह है, फिर रिस्क है तो इश्क है। अपना अकाउंट खोलिए और अच्छे शेयरों में निवेश कीजिए। 24 साल में जितने भी अकाउंट खुले हैं उसमें 49% बिलो 25 की एज के हैं, यानी कि ये ईयर 24 में 1 जनवरी से जो स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। टीवीएस मोटर्स कंपनी लिमिटेड। टीवीएस मोटर्स दोपहिया उद्योग में अग्रणी खिलाड़ियों में से एक है और एकमात्र कंपनी है जिसकी सभी 3 श्रेणियों यानी मोटर, साइकिल, स्कूटर और मोपेड में उपस्थिति है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में सेवाएं प्रदान करती है। टीवीएस मोटर घरेलू बाजार के लिए मोपेड सेगमेंट में 34 स्थिति रखने वाली एकमात्र टीवीएस मोटर घरेलू बाजार के लिए मोपेड सेगमेंट में उपस्थिति रखने वाली एकमात्र कंपनी है। स्कूटर टीवीएस जुपिटर 125, टीवीएस इनटेक, टीवीएस जुपिटर, टीवीएस जेस्ट 110, टीवीएस स्कूटी पे प्लस शामिल है। मोटरसाइकिलों में अपाची RR 310, अपाचे RTR 165 RP आदि हैं। यह मोपेड, इलेक्ट्रिक और 3 व्हीलर भी बनाती है। बाजार की हिस्सेदारी 25% है। 72% भारत से रेवेन्यू आता है और 28% अब्रॉड से। इसकी वार्षिक क्षमता 2 व्हीलर्स में 55 लाख है और 3 पहिया में 3 लाख वार्षिक क्षमता है। मार्केट कैप 1,04,118 करोड़ है। बहुत बड़ी कंपनी है, कहीं जाने वाली नहीं है, रिस्क बहुत कम है। कीमत 2192 रुपए है। 52 वीक हाई एंड लो 2314 रुपए और 1225 रुपए है। स्टॉक पी 61 है। सेक्टर पी है जो वो 40 के आसपास है। बुक वैल्यू 143 रुपए है और डिविडेंड भी 0.37% का देती है कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी 27.4% है, जो काफी अच्छा है। फेस वैल्यू 1 रुपए है। कंपनी कर्ज कम कर रही है। 5 वर्षों में 19.5% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, यह इसका एक प्लस पॉइंट है। हम इसके तिमाही नतीजे देखते हैं। Q4 मार्च 23 और Q4 मार्च 24 को हम कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 8,031 करोड़ थी मार्च 23 में और मार्च 24 में 10,042 करोड़ हो गई। ओपीएम 13% से 15% हो गया। नेट प्रॉफिट 336 करोड़ से 412 करोड़ हो गया। ईपीएस 7 रुपए 7 पैसे से बढ़कर 8 रुपए 15 पैसे हो गई। अच्छी इंक्रीज है। वाईओवाई रिजल्ट भी देख लेते हैं। मार्च 23 और मार्च 24, 31 मार्च 23 और 31 मार्च 2024 के। सेल है जो 31,974 करोड़ से बढ़कर 39,145 करोड़ हो गई। ओपीएम 13% से 14% हो गया। नेट प्रॉफिट 1309 करोड़ से बढ़कर 1780 करोड़ हो गया।
ईपीएस 27 रुपये 97 पैसे से बढ़कर 35 रुपये 50 पैसे हो गई। रिजल्ट्स की फिगर बता रही हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत प्रोग्रेसिव है कंपनी। अदर पैरामीटर्स देख लेते हैं। CAGR सेल, कंपाउंड सेल है जो 3 साल की, वो 26% है, बड़ी है। प्रॉफिट है जो 3 साल का CAGR प्रॉफिट है वो 3 वर्ष में 41% की रफ्तार से बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 वर्ष की एवरेज है जो 24% है, बहुत अच्छी है। CAGR स्टॉक प्राइस देखें तो 3 वर्ष में 52% बढ़ी है, जो कंपनी 6-7 जो FDR पे 6 या 7% मिलता है। रिजर्व है जो वो 6736 करोड़ के हैं। बोरिंग है जो 13376 करोड़ की है, जो मार्च 23 के अंदर 22376 करोड़ थी। लगातार कर्जा कम हो रहा है। कैश एंड कैश IP 338 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट है जो वो 1123 करोड़ के है, जो बढ़ के अब हो सकता है 3000 करोड़ भी हो गई हो। कैश फ्लो है जो 505 करोड़ का है। कंपनी अपने सोर्सेज से सारा निकाल लेती है, फिर भी प्लस में रहती है कंपनी। प्रमोटर्स के पास 50.27% शेयर है। FII 20.83% शेयर है। DII 20.26% शेयर है। पब्लिक के पास केवल 8.64% है। क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के पास लगभग 42% शेयर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ का। अब हम बात करेंगे क्या इस शेयर में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। दाम 2191 रुपये है। P 61 है और सेक्टर P 34 है। यह सेक्टर P से महंगा मिल रहा है, लेकिन अगर प्रोडक्ट की डिमांड हो, आउटलुक पॉजिटिव हो, हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेड हो तो P का ऊंचा होना कुछ मतलब नहीं रखता। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि P ऊंचा होना क्या होता है और क्या क्यों होती है। जब इस शेयर के दाम 1000 रुपये था तब भी बाजार वाले यह कह रहे थे कि P बहुत हाई है। 1500 रुपये के दाम पर भी यही P थी। और अब दोस्तों अगर आप खरीदते हैं तो जब दाम 3000 होंगे तब भी P यही होगी। इसलिए कुछ शेयर हमेशा हाई वैल्यूएशन पर ही मिलते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। TVS रेडर 125 सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है। इसकी अप्रैल 24 में 50,000 से ज्यादा यूनिट बिके हैं, तो इसकी वैल्यूएशन बढ़ी है इससे। MK ग्लोबल फाइनेंशियल ने बाईटेक के साथ 2250 रुपए का लक्ष्य दिया है। 1 महीने में 13%, 1 वर्ष में 77%, 3 वर्ष में 242% और 5 वर्ष में 365% की रिटर्न है। टोटल 35 विश्लेषक है। 27 खरीद के पक्ष में, 8 बेचने की बात कर रहे हैं। 1 साल का फोरकास्ट 2540 रुपए और 5 वर्ष का 4419 रुपए है। फोरकास्टिंग कंपनी की है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 वर्ष में 4000 रुपए के आसपास होगा। अब हम एक पेनी शेयर JP पावर की बात करेंगे। पेनी शेयर में ऐसी सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और फंडामेंटल्स के बारे में स्वयं से रिसर्च जरूर कर लेनी चाहिए। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड कोयला खनन, रेत खनन, सीमेंट पीसने, थर्मल और जल विद्युत बिजली के उत्पादन का काम करती है। कंपनी वर्तमान में 2220 मेगावाट वाले 3 बिजली संयंत्रों, 2 MTPA सीमेंट ग्राइंडिंग इकाइयों और 2.8 MTPA कोयला खदान की मालिक है और उसका संचालन करती है। मार्केट कैप 13,638 करोड़ है, अच्छी खासी मार्केट कैप है। कीमत 19 रुपए है। 52 वीक हाई एंड लो 24 रुपए और 5 रुपए है। बुक वैल्यू 16 रुपए है, 16 रुपए पर शेयर है, जबकि रेट इसका 20 रुपए के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.80% है, बहुत अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 14% है, जो और भी अच्छी है। फेस वैल्यू 10 रुपए है। कंपनी ने अच्छे तिमाही रिजल्ट्स दिए हैं। रिजर्व 4614 करोड़ है, बोरिंग 4246 करोड़ है, लगातार कम हो रही है। मैंने पिछले 3-4 क्वार्टर देखे हैं, लगातार कम हो रही है। कंपनी का निवेश भी है 525 करोड़ का। कैश एंड कैश फ्लो इक्विवेलेंट है जो 194 करोड़ है और जो 525 करोड़ का निवेश है वो भी बढ़ गया होगा, अब अच्छी खासी वैल्यू हो गई होगी उसकी। प्रमोटर्स के पास 24% इक्विटी है, जिसमें से 79% गिरवी है। ये एक इसका छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है इतनी बड़ी कंपनी में। FII 6.6% है, DII 18.40% है, बहुत अच्छी DII और FII की इक्विटी है। इस कंपनी का
रिजर्व से लगातार बढ़ रहा है, वहीं कंपनी की सेल के साथ प्रॉफिट में भी काफी इंप्रूवमेंट है। इस शेयर के बड़े बड़े टारगेट दिए जा रहे हैं, मैनेजमेंट में भी बदलाव होगा। फंडामेंटल्स को देखते हुए, भविष्य में बिजली की डिमांड को देखते हुए जल्दी ही 24 रुपए और एक साल बाद 65 रुपए तक जा सकता है, ऐसा बाजार के जानकार कहते हैं। एक वर्ष में 314% और 3 वर्ष में 536% का रिटर्न दिया है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 3 साल में 60 रुपए तक जा सकता है, इससे भी ज्यादा जा सकता है। लेकिन तो दोस्तों, कोई भी शेयर में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें। उसके साथ ही आप स्वयं से जांच जरूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमने नाम बता दिया और आपने शुरू कर दिया, रिसर्च जरूर कीजिए। और इसके साथ ही हमारा आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपकी लाइक और एप्रिसिएशन हमारी टीम को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। इसके साथ ही हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना समय निकालकर हमारा वीडियो देखते हैं, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच।